नमस्कार। केंद्र के साथ किसान संगठनों की 8वें दौर की बातचीत असफल रही है। दो मुख्य मांगों पर अब भी डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी और तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर सरकार झुकने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि कानूनों के क्लॉज बाय क्लॉज यानी प्रावधानों के स्तर पर बातचीत कर ले, लेकिन किसान चाहते हैं कि पहले उनकी दो मांगों पर सरकार बात करे। वहीं दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील लेकर पहुंचे रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने मंगलवार को मांग उठाई कि पंजाब सरकार जियो टावर्स के तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर एक कंपोनेंट कमेटी बनाए, जो इस बात का जायजा ले कि इन घटनाओं से कंपनी को कितना नुकसान पहुंचा है। रिलायंस ग्रुप के वकील आशीष चोपड़ा की अपील पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 8 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने केंद्र को भी नोटिस थमाया है। रिलायंस कंपनी ने अपनी अपील में पंजाब के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी जवाब दिए जाने की मांग की थी। इन सभी मामलों को विस्तार से समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। अगले आधे घंटे में हमारे साथ मेहमान आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हरबंस सिंह जी। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं उनका। हरबंस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो किसानों की जो 8वें दौर की बात रही केंद्र के मंत्रियों के साथ, आपको क्या लगता है? आप बड़े ही लंबे समय से इस आंदोलन पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं। बार बार और 8वें दौर की बातचीत का बेनतीजा रहना क्या दर्शाता है? ये बड़े दुख की बात है। बहुत पहले समझ में आ जाना चाहिए था कि ये सरकार आसानी से झुकने वाली नहीं है। इसकी मानसिकता किस तरीके से विकसित हुई है, यह पिछले वर्ष से स्पष्ट हो गया था। ये मुद्दे अपने आप बैठ के तय कर लेते हैं और अपना 303 का जो मैंडेट है पार्लियामेंट में, उस मैंडेट के दम पे ये उन मुद्दों को लागू करना चाहते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। उसके बाद जिस तरीके से शाहीन बाग जो है उसकी मूवमेंट खत्म हुई थी, हालांकि वो एक चेतावनी थी। वर्ष 2020 जो है वह इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है इतिहास में कि उसमें पेंडेमिक हुआ था। कोविड-19 की मार जो है पूरे संसार को झेलनी पड़ी थी। भारत के लिए वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गत वर्ष 3 बड़ी चेतावनियां जो है जनता ने सत्ताधारियों को दी हैं। पहली चुनौती और पहली चेतावनी शाहीन बाग में महिलाओं द्वारा दी गई थी, मुस्लिम महिलाएं थी। शायद यही कारण है कि उसको वह व्यापक जो समर्थन मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। लेकिन हरबंस जी, इस मामले पर, जैसे शाहीन बाग के मामले पर, कहीं ना कहीं सरकार इसको सिर्फ और सिर्फ एक सांप्रदायिक रंग देने में कामयाब रही। मैं इन्हीं मुद्दों पे आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट आप और दीजिए जी। कि शाहीन बाग में जो है जिस तरीके से हटाया गया, कोविड की आड़ में डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसको इन्वोक किया गया और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो है शक्तियों के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की सहायता से शाहीन बाग जो है वो खाली कराया गया। लेकिन वह एक जो है चेतावनी थी। दूसरी चेतावनी तब आई और वो बहुत बड़ी चेतावनी थी, बहुत ही दुख की भी बात थी वो, जब लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन में जो है फैक्ट्रियां, कामकाज सब ठप हो गए एकदम। एम्प्लॉयर्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें देना बंद कर दिया। घर से वे बाहर नहीं निकल सकते, खाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। ट्रेनें बंद कर दी गई, वो अपने गांव भी नहीं जा सकते। लेकिन जनता ने बोला कि हम आपकी सत्ता को नकारते हैं, हम पैदल चले जाएंगे। और वो पैदल सड़कों पर निकले। तब जब पूरे संसार में जो है हमारी भद्द पिटी, तब जो है सरकार जो है वह चेती और उन्होंने मजदूरों को जो है वो यातायात का साधन उपलब्ध कराया। और खाद्यान्न भी तभी बांटे गए, तभी सब कुछ तभी हुआ। अब यह तीसरा था। यानी कि आप ये देखिए कि किसान जो है ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं हैं। लगभग पूरे देश के किसान जो है वो जानते हैं कि उनका अस्तित्व जो है वह भी खतरे में है। लेकिन उनसे जो है बातचीत की आड़ में यह लटकाने का कोशिश कर रही है। कहना कठिन है कि इनकी नीयत क्या है। एक बात स्पष्ट है कि उनके मन में जो है इनकी बातें मानने
के लिए वो तैयार नहीं है और यह सोच के जो है दिल थर्राता है कि इसका अंजाम क्या होगा। जी हरबंश जी, अब तक 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन जो कल की बैठक थी उसमें कहीं इस बात पर कोई चर्चा या फिर एक बातचीत की शुरुआत में तो मौन रखा किसान संगठनों के नेताओं ने और यहाँ तक कि मंत्रियों ने, लेकिन किसान लगातार सीमा पर मौत उसकी हो रही है, महिलाएं बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इससे कैसे सुधारा जाए, इस स्थिति से कैसे बाहर आया जाए, इस पर कोई भी बातचीत नहीं हुई। तो क्या देखिए कि संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है सरकार की संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और आप खुद ही जो आप भाषा इस्तेमाल कर रही हैं, मुहावरा यूज कर रही हैं, उसकी विडंबना देखिए। क्या कभी आज तक हमने अपने जो है प्रदेशों की सीमाओं को सीमा कहा है? अब हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि वो बॉर्डर पे बैठे हैं जी, बॉर्डर पर संघर्ष हो रहा है जी। हमारे दिमाग में तो एक ही बॉर्डर था, अब जो है ये नया बॉर्डर जो है हमारे घर के अंदर ही बन गया है। और यहाँ पर लोग जब बैठे हैं आपके कान पे फिर भी जू नहीं रेंग रही, आप फिर भी जो है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये बॉर्डर की जो जैसे आपने बात कही है, तो ये बॉर्डर कौन इस तरह से शब्द इस्तेमाल कर रहा है? ये क्या पंजाब का किसान नहीं इस्तेमाल कर रहा कि हम दिल्ली को हिला देंगे, हम दिल्ली, इस तरह से बयान आते रहे हैं, इसी वजह से बार बार इस तरह के लफ्जों का, शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। किसान जब ये शब्द यूज करता है कि दिल्ली को हम हिला देंगे या दिल्ली ने ऐसा कर दिया, तो दिल्ली जो है वो एक सत्ता का सिंबल है, ना केवल केंद्रीय सत्ता का सिंबल। दिल्ली जो है एक क्रूर सत्ता का सिंबल बन जाता है जो आतताई है, जो अत्याचार कर रहा है जनता पे। तो उससे संघर्ष करना, अगर आप में नैतिकता है और आप नैतिक रूप से जो है अपनी बात में विश्वास रखते हैं, तो फिर अगर आप संघर्ष करते हैं तो वह संघर्ष जो है बिल्कुल वाजिब है। और किसानों का संघर्ष इसीलिए वाजिब है क्योंकि वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा अस्तित्व खतरे में है, आप मुझे कहते हैं कि भाई नहीं, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में नहीं है, लेकिन मैं तो जो है खतरा महसूस कर रहा हूं। आप मेरी बात सुनेंगे कि मैं आपकी बात मान के जो है आराम से जो है चादर लेके सो जाऊं? तो कानून जो है, आप एक तो सबसे पहले शुरू में ही इनको चाहिए ये था कि कानूनों को निलंबित कर देते। उस समय के लिए जब तक सरकार जो है किसानों को समझा नहीं पाती जी, अपना भरसक प्रयास करती, उनको समझाती। जो कृषि वैज्ञानिक और एक्सपर्ट एनजीओज हैं, बहुत से लोग जो हैं जो इस क्षेत्र के साथ जो है कार्यरत हैं, जुड़े हुए हैं, सबसे बातचीत करते और फिर देखते कि उनके कानून में क्या कमी है और क्या कमी नहीं है, क्या सुधार की आवश्यकता है, या आमूल रूप से जो है उसे जो है कूड़े की टोकरी में जो है फेंकने की आवश्यकता है। लेकिन ये तो जिद भी अड़े थे कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है और हम यही लागू करेंगे। और ये कृषि सुधार भी नहीं है। आप जो है कानूनों को दोबारा ध्यान से पढ़ के देखें, कृषि सुधार नहीं है, ये मार्केट सुधार है। और मार्केट सुधार भी किसानों के हक में नहीं, किसी और के हक में है। तो इसको तो ये मिसनोमर है, मैं कहता हूं कि ये मिसनोमर है कि ये कृषि सुधारों के लिए जो है कानून बनाएंगे। ये मार्केट में अपने जो है नीतियों को लागू करने के लिए कानून बनाएंगे। चलिए, केंद्र पर तो आरोप लग रहा है कि वो कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाई है, लेकिन क्या हर्ज है अगर हम प्रावधानों के स्तर पर ही बातचीत करें, कानून के क्लॉज बाय क्लॉज ही बातचीत को लेकर आगे बढ़े, तो इसमें क्या हर्ज है? क्या इस पे बातचीत करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, गोल गोल वहीं घूमते रह जाएंगे? ऐसा डर है किसानों को? बिल्कुल। एक तो ये कि ये जो है जब कानून ही जो है उनको चाहिए ही नहीं, ये कानून, जैसा कि मैंने कहा, ये कृषि कानून नहीं है, ये जो है मार्केट कानून है। और अगर ये मार्केट कानून है तो किसान क्यों उन पे चर्चा करे? उनको आप जो है हटाइए, उसके बाद जो है नए सिरे से आप चर्चा करिए कि क्या होना चाहिए भाई, कृषि कानून क्या होना चाहिए, उसमें मार्केट का सुधार की आवश्यकता है। ये तो बड़े लंबे समय से इस पे बात चल रही है, लेकिन ये सुधारों की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि जब आप एक ऐसा प्रावधान बनाते हो कि नहीं, हम आपकी मंडी नहीं खत्म कर रहे, लेकिन दूसरी मंडी बनेगी, लेकिन उसमें टैक्स नहीं लगेगा, तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो मंडी जो किसान भी चलाते हैं, किसानों की भागीदारी होती है उसको चलाने में, उस मंडी को आप खत्म करना चाहते हो। आप किसानों से ये बोल रहे हो कि भाई आप आ जाओ ये नई मंडी में, वहां आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और वो टैक्स आखिर जाता कहाँ है?
वो टैक्स जो है रूरल डेवलपमेंट फंड में जाता है। गांवों की जो सड़कें बनती हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होता है वो उसी फंड से होता है। तो वो कौन करेगा? उसका कहीं प्रावधान रखा है? जो खरीदेंगे, नए खरीदार आ रहे हैं जो यहाँ आएंगे, तो क्या उनसे कोई इस प्रकार का टैक्स वसूल करने का प्रावधान था? अगर आपने सोचा ही नहीं तो फिर आपने लागू क्यों किया उसको? नहीं, यहाँ पर एक सवाल कि केंद्र की ये दलील कि वो मंडियों को तो सुविधाओं से लैस कर रहा है। अगर उनको मंडियों को ख़त्म ही करना होता तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करता, जो कि वो कर रहा है। पीछे कई जो आंकड़े हैं प्रस्तुत करके केंद्र ने ये दावा करने की कोशिश की है कि हम मंडियों को तो आधुनिक तकनीक से लैस कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम ये मंडी बंद करेंगे। जब आप एक ऑल्टरनेट मंडी ऐसे लोगों के हाथों में दे रहे हो जिनके पास जो है अधिक साधन है और जो अपने व्यापार के लिए, जिस तरह हर व्यापार में शुरू में पूंजी लगाई जाती है, वैसे ही वे लगाने के लिए अगर तैयार हो तो आप कौन से जो है किस तरीके से जो है उन मंडियों के साथ मुकाबला करेंगे शुरू में? आपको तो तब पता चलेगा जब आपके हाथ से गेम जो है निकल चुकी होगी। किसान जो है वो बर्बादी के कगार पे जब खड़ा हो जाएगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये 19वीं शताब्दी में भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कृषि अपने हाथों में ली, जब बिहार में नील की खेती जो है वह शुरू हुई है, उस समय भी यही हुआ था कि धीरे धीरे जो है खेती बाड़ी वो कॉरपोरेट जो है कंपनियों के हाथ में चली गई थी। कंपनियां व्यापारी हैं। सरकार का अपना एक दायित्व होता है जी, और जो दायित्व सरकार का है वो कंपनी नहीं उसको जो है निभा सकती है। जी जी। लेकिन हरबंस जी, रिलायंस ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि हम तो ना ही सीधे खरीद करते हैं किसानों की उपज का, ना ही हमारा ऐसा कोई इंटेंशन है कि जो किसान की उपज है उसकी कम उसकी कीमत लगाएं। तो कंपनी की तरफ से ये कोशिश की गई है सफाई पेश करने की, खासकर अंबानी ग्रुप की तरफ से, कि उनकी ये नियत कतई नहीं है, तो उनको कोई निशाना ना बना जाए। ये पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन है जो उसको टारगेट कर रहा है वो ना करे, क्योंकि हमारी ये नियत बिल्कुल नहीं है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया गया है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल उद्देश्यों के लिए, उन तक मकसद तक पहुंचने के लिए। यहाँ दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं। नंबर एक, ये पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है। नंबर दो, अंबानी ही नहीं, अडानी ने भी जो है सफाई दी है जी कि वे इस फील्ड में नहीं है। वो तो सिर्फ जो है गोडाउन बनाते हैं एफसीआई के लिए जी। दोनों ने अपनी अपनी सफाई दी है। लेकिन आप इस बात को समझिए, और इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें यह है कि परसेप्शन क्या है। लोगों के दिमाग में ये बात घर कर चुकी है कि अडानी और अंबानी जो है वो इनकी जो है मोदी सरकार की ताकत हैं। और मोदी सरकार जो है आम आदमी के साथ उसने क्या किया, शाहीन बाग में उसने क्या किया, उसने जो है मजदूरों के साथ क्या किया जो सड़कों पे जो है पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। और उस लड़की की तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया कि 15 साल की लड़की अपने हैंडीकैप्ड पिता को जो है साइकिल पर बिठा के जो है वो दिल्ली से वहाँ गई, गुड़गांव से। तो ये सारे इमेजेस जो हैं ये बताते हैं कि ये सरकार जो है, ये और अडानी और अंबानी, इनमें कोई अंतर नहीं है। अब इसे अगर आप राजनीति कहना चाहते हैं तो आप राजनीति कह लीजिए, लेकिन ये जो है सिनोनिम हो चुके हैं सत्ता के, अंबानी और अडानी। जब आज जो है ये बोलते हैं कि ये सीसीआई में गए अंबानी साहब जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, कि अनफेयर कंपटीशन जो है एयरटेल और ये कर रहे हैं। जिस समय जियो ने मुफ्त में जो है मोबाइल बांटे थे जी, उस समय सरकार कहाँ थी? उस समय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ था? आज जो है हाई कोर्ट जो है वह भी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी जल्दी इसमें दखल दे, क्योंकि अंबानी और अडानी जो है वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन बड़े बड़े मुद्दे जो हैं कोर्ट्स के सामने पड़े हुए हैं, जिन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो वैसे के वैसे जो है ठंडे बस्ते में पड़े हैं। 370 का मुद्दा, यानी 100 मुद्दे जो है गिनाए जा सकते हैं जी। जो हेबस कॉर्पस जो है, हेबस कॉर्पस तो रहा ही नहीं हमारे यहाँ। हेबस कॉर्पस जो है उसकी जगह तो जो है क्या कहना चाहिए कि जो सत्ता पक्ष है
उसी को समर्थन देने वाला जो है ना, ये जो कोर्ट जो है वो बन गए हुए हैं। तो यहाँ पर आप न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो पिटिशंस हैं उन पर सुनवाई की जा रही है। किसानों के जो मानवाधिकार है, प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का जो उनका अधिकार उनको संविधान प्रदान करता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये उनका हक है और हम इस पर कोई जो है आदेश जारी नहीं कर सकते क्योंकि संविधान इसकी उनको इजाज़त देता है। तो यहाँ से ये एक नहीं उम्मीद की किरण नज़र आती कि सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के दायरे को है वो तो फॉलो कर रहा है या करवाने की कोशिश में नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट अगर वाकई में इतना गंभीर होता तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन ना देता कि भाई आप जो है इनको रोकने वाले कौन होते हो, अगर ये जो है हाईवे पे जा रहे हैं तो इनको जाने दीजिए। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उनको कहा, इनको खुश करने की कोशिश कर ली ये बताने के लिए कि हम बड़े फेयर हैं भाई, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए थी सरकार को। डायरेक्शन तो नहीं दी गई। एक हरबंस जी, यहाँ पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक शिकायत भेजी थी, लेटर दिया था जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है और उस चिट्ठी में छात्रों ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन की कोशिश की, उन पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की। तो ये उसको भी सुनवाई के लिए शामिल करने की हामी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भर दी है। तो कहेंगे कि हाँ, थोड़ी सी उम्मीद तो है सुप्रीम कोर्ट से। उम्मीद तो हमेशा ही बनी रहती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अंबानी का जो है वो 2 दिन में कैसे लग जाती है हाई कोर्ट में, पंजाब और हाई कोर्ट में है तो ये उसका एक कदम नीचे है ना, पर है तो सही वही चीज है, उसी कड़ी में है। और जो है ये छात्रों की वो अभी रजिस्टर हुई है, पता नहीं कब लगेगी। ये दिसंबर में चिट्ठी भेजी थी छात्रों ने, तो देख लीजिए जी। तो ये अभी जो लग रहा है, जो हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है कि 8 जनवरी को जवाब देने को कहा है पंजाब गवर्नमेंट को, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट इस मुद्दे पर ये बैकफुट पर नज़र नहीं आती है कि लगभग 1500 से ज़्यादा जो है रिलायंस जियो के टावर उनको क्षति पहुंचा दी गई और सरकार जो है मूक दर्शक बनी देखती रही। हालांकि कैप्टन ने ये कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी और कहा था कि इन टावर्स की सुरक्षा सुनिश्चित कराए पुलिस विभाग, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। पंजाब में इस तरह से डैमेज करना जो है किसी कंपनी के खिलाफ कितना हितकारी दिखता है। अब ये चिंता की बात है और आपने प्रश्न जो है वो जो उठाया वो और भी अधिक चिंता की बात है। यदि सरकार का ये दायित्व हो जाए कि वो हर प्राइवेट जो है कंपनी उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको सेफगार्ड करने की जिम्मेवारी उसकी रहेगी हर एक की, जब ऐसी स्थिति बन जाती है, जब तनाव की और टकराव की, तो फिर जो है बाकी लॉ एंड ऑर्डर तो जो है उसको देखने वाला तो कोई बचेगा नहीं, अनलेस कि वो जो है आप उसको आउटसोर्स करना चाहते हैं कि वो भी किसी कंपनी को दे दीजिए, कंपनी जो है लॉ एंड ऑर्डर देखेगी। नहीं, पर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो सरकार की बिल्कुल है, लेकिन आप संसाधन देखिए, सरकार के पास साधन कितने हैं और आप जो है चुनौती देखिए और हालात देखिए, उन सबको जो है एक साथ जब आप देखेंगे तो तब आपको जो है यानी कि ये मैं तो ये कहूँगा कि अंबानी का ये शिकायत जो है ये प्रीमेच्योर शिकायत है, यानी कि ये समय ही नहीं था ऐसी शिकायत करने का। आप अपना जो है आपका इमेज कितना बिगड़ चुका है जनता के बीच में, उस पर भी तो आप ध्यान दीजिए। नहीं, पर किसी राज्य के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनियों का वहां पर होना कितना हितकारी होता है, रोजगार का एक बड़ा साधन होते हैं ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो घराने हैं। तो ऐसे में आप उनको बिजनेस करने की यहाँ पर आज़ादी नहीं देंगे, उसका माहौल नहीं देंगे, तो ये आने वाले भविष्य के लिए तो एक खतरे की घंटी है। बिल्कुल होगी, अगर यही माहौल रहा तो नुकसान तो सभी को होगा। लेकिन जो इसका मामला है अंबानी का, इस मामले में उसमें यह है कि वो नहीं आएगा, एयरटेल होगा, एयरटेल नहीं होगा, वोडाफोन होगा या और कोई आ जाएगा, वो तो होंगे ही होंगे। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें नहीं है कि जिनका जो है हिफाजत बहुत ही आवश्यक है। पहले जो है हमारा जो बुनियादी जो लड़ाई है, बुनियादी लड़ाई जो है उस पर तो हम ध्यान दे लें, बुनियादी लड़ाई पे हम ध्यान नहीं देना चाहते और सारा अपना जो है ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं किसी पूंजीपति के जो है इंटरेस्ट जो है, उनके इंटरेस्ट, उनको कैसे बचाया जा सके।
जी हरबंस जी, चलिए हम अब इस बातचीत का जो वो है केंद्र है वो अलग करते हैं, क्योंकि आप सिंघू बॉर्डर पर जाकर आए हैं और करीब से देखा है आपने वहाँ पर किसान किस तरह से आंदोलन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़ी तादाद में, क्योंकि जनवरी आते ही ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तापमान 1 डिग्री से भी नीचे पहुँच रहा है वहाँ पर। तो जो किसानों का संघर्ष है वो कितना नज़दीक से आपने उसको अनुभव किया, ये बताइए ज़रा हमारे दर्शकों के लिए। सच बात यह है कि हम लोग जो शहरों में रहने वाले हैं उस पूरे अनुभव को जो है सही तरीके से समझने में अभी असमर्थ हैं, क्योंकि हमारी जो है समझ के और हमारे अनुभव के परे की बात है वो, कि किस तरह को 10-12 किलोमीटर लंबा जो है एक टेंट सिटी, टेंट काफिला जो है वो बन जाता है। टेंट सिटी भी कह रहे हैं जी सिंघू बॉर्डर के ऊपर। बल्कि उन्होंने तो वहां से जो है मुरथल के थोड़ी देर बाद आगे चल के TDI के आसपास वहां से जो है उन्होंने सड़क का नाम बदल दिया हुआ है, उसका नाम किसान मार्ग रखा हुआ है। जी अब आप उनकी कमिटमेंट देखिए और आप ये जज्बा देखिए कि हर किस्म का आदमी है वहां पर। वहां पर SUV भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये SUV टूरिज्म जो है, प्रोटेस्ट टूरिज्म हो रहा है वहां पर। भाई है, आप आइए, एक रात आप भी वहां काट के देखिए उसी तरीके से। तो क्या ये SUV, लेट के देखिए। हरबंस जी आपको रोक रही हूँ मैं, लेकिन क्या ये जो SUV है ये सारे पंजाब के नंबर वाले हैं या फिर कहीं और से भी है, बाहर के राज्यों से भी आए हुए? नहीं, बाहर के राज्य के मुझे नहीं नजर आए, मैंने नहीं देखे। मैंने जो देखे वो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के नंबर थे। यूपी से भी तो कुछ थे, क्योंकि यूपी वाले भी कुछ लोग जो है जो करनाल वाले रास्ते से जो है वो उधर से वो आए। ये भी संभव है कि बहुत सारे लोग जो है वो देखने ही आए हों, समझने आए हों। लेकिन समर्थन अगर वहां लेकिन पर जो पहुंचे पंजाब की गाड़ियां हैं वो तकरीबन सभी समर्थन करने वाली हैं। मैं आपको एक जो है बड़ा छोटा सा जो है एक मिसाल देता हूं जो मुझे बहुत कुछ बताता है कि क्या सोच चल रही है युवा वर्ग में। जी पंजाब में एक शब्द जो है अक्सर इस्तेमाल करते हैं, काका जी। काका जी उस परिवार के उस लड़के के लिए वर्ड यूज किया जाता है जो थोड़ा बिगड़ जाए। और काका जी इसके पास हर एक चीज होती है, लेटेस्ट जो है महंगे से महंगा जो है जीन्स भी होती है, जूते भी होते हैं और गैजेट्स होते हैं, SUV भी होती है जी। लेकिन मैं दंग रह गया, एक ऐसा ही एक लड़का फिरोजपुर का रहने वाला, चंडीगढ़ से उसने आगे जाना था और अपने साथ क्या लेके गया है, ग्लो टेप्स, ढेरों ग्लो टेप्स। मैंने कहा ये क्या करोगे? कहने लगे ये रात रात जो है ना कुछ लोगों के साथ मिलके, वहां भी उनके वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलके जितने ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं उनके पीछे लगाएंगे ताकि आने जाने में कोई एक्सीडेंट जो है वो ना हो। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि अक्सर एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि ट्रॉली दिखी नहीं पीछे वाली गाड़ी को, फॉग काफी हो रही है। हाँ, तो वो अगर यानी कि यहाँ तक जो है अगर बच्चे सोच रहे हैं तो वो जो है इसका मतलब है कि एक बड़ा जो है वो मुद्दा एक चल रहा है, लहर चल रहा है। और दूसरी बात कि मुझे कई बार ये लगता है कि ये एक क्रांति की शुरुआत है। अब क्रांति में क्या होता है? क्रांति में किसी को याद है कि जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है किन मुद्दों पे हुई, कैसे हुई? जब एक बार वो शुरुआत होती है तो एक एक करके सारे जो है शिकायतें जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू होती हैं, वो याद आना शुरू हो जाती हैं। अब टोल प्लाजा तो कभी मुद्दा नहीं था, टोल आज मुद्दा है पंजाब में। क्यों है वो मुद्दा? वो इसीलिए है क्योंकि यह आक्रोश जो है ना, ये अंबानी अडानी ये कह रहे हैं कि हमको क्यों टारगेट किया जा रहा है। टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सिंबल बन चुके हैं शोषण का। कॉर्पोरेट घरानों के, हाँ, उनके प्रतीक हैं ये, और इसलिए शोषण के भी ये प्रतीक हैं। इसलिए वो आक्रोश जो है इनकी तरफ आ रहा है। ये एक चेतावनी है कि आप संभलिए, आप वापस जो है एक मानवीय रास्ते पर आइए। इस तरह जो है हर एक चीज जो है 2+2 5 मत बनाइए कि आपका हिसाब किताब जो है हमेशा ही ऊंचे प्रॉफिट वाला हो, वैसा मत करिए।
जी हरबंस जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय समाप्त हो गया है तो हमें रोकना पड़ेगा अभी हमारा ये शो। लेकिन दर्शकों से अपील है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमें लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कॉमेंट्स हमारे लिए फीडबैक का काम करते हैं, तो कृपया हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली न्यूज़ यानी और चर्चा वो कैसी लगती है। आप हमें हमारी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ लेफ्ट एंड राइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें ढूंढ सकते हैं। सकारात्मक पत्रकारिता के लिए आपका सहयोग बेशकीमती है। अपना सहयोग ज़रूर बनाए रखिए। मैं आपसे मिलती रहूंगी हर दिन की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।